अब हम देखते हैं लोक शिल्प। लोक शिल्प में कोई खास नहीं है। एक तो मृदा शिल्प है, दूसरा लौह शिल्प है, तीसरा है काष्ठ शिल्प, चौथा पाषाण शिल्प है। उसके बाद ढोकरा शिल्प है। ढोकरा शिल्प में मोम की आकृति बनाकर उसमें ढाला जाता है। उसके बाद बांस शिल्प है, तुम्बा से बना शिल्प है। उसके बाद कंघी शिल्प है, ये सब है। उसके बाद पत्ता शिल्प है। उसके बाद कोसा शिल्प है, कोसा शिल्प। उसके बाद घड़वा शिल्प, घड़वा में बस्तर की कसेर जाति द्वारा ज़्यादातर किया जाता है। छत्तीसगढ़ में अब चित्रकला देखते हैं तो चौका मारना है, पूर्णा, सोनाही, आठे कन्हैया, हरतालिका, नोहडोरा और अन्य कुछ समय में भी ऐसा चित्र बनाने का कार्य किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं प्रमुख जो आभूषण है उसको। तो बिंदिया, बिंदिया बालों की सुंदरता के लिए है। पटिया बालों की चोटी में बांधा जाता है। और जो फुल्ली है वो नाक में पहनते हैं। तरकी को भी नाक में पहनते हैं। झुमका भी नाक में कान में पहनते हैं। ये दोनों कान का है। तरकी कान का है और झुमका कान का है। लेरकी, इसको कान के निचले भाग में, ये भी झुमके वाला होता है, इसको पहनते हैं। पुतरी, 1 रुपये के सिक्के से थोड़ा बड़ा रहता है उसको ही, इसको हम धागे से गूंथ कर गले में पहनते हैं। सूता, सूता जो होता है चांदी का उंगली जितना मोटा होता है, इसको भी गले में कड़ा जैसा पहनते हैं। सुर्रा, सुर्रा जो है लाख के ऊपर सोना पालिश लगाकर गले में पहना जाता है। ढार, कान पूरा ढक जाता है, भारी सोने का रहता है ये। नागमोरी, बाहाँ में पहनते हैं, चौड़ी सर्पाकार होता है, हल्की सस्ती धातु का बना रहता है। ऐठी, कलाई में पहनते हैं। लच्छा, पैरों में चांदी का होता है। पैजन, पैरों में पहनते हैं। नाक बेसन, नाक में फुल्ली जैसा रहता है, अधिकतर सोने का, उसको पहना जाता है। ककनी, चूड़ियों के साथ हाथ में पहना जाता है जो कि चांदी का रहता है। बिछिया, पैर के उंगली में पहना जाता है। पटा, पटा विधवा पहन सकती है और चूड़ियों के बीच में चांदी का पहना जाता है। उसके बाद है तोड़ा, 100 ग्राम चांदी का रहता है, मोटा व वजनदार रहता है, पैर में पहनते हैं। ये संपन्नता का प्रतीक है। अब शरीर के अंगों से हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर पटिया है, यहाँ बिंदिया है, यहाँ नाग बेसन और फुल्ली है, और यहाँ पर कान में है तरकी, लेरकी, झुमका और ढार। गले में यहाँ पर है पुतरी और सुर्रा। यहाँ गले के नीचे में है सूता और कड़ा। उसके बाद हाथ में देख लेते हैं। यहाँ पर है नांगमोरी, यहाँ हाथ में है ऐंठी, और उसी में है ककनी, पटा विधवा जो पहनती हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर पैर में लच्छा है, पैजन है और तोड़ा है, और यहाँ पर है बिछिया जो कि उंगली में पहनते हैं। इस प्रकार है। उसी तरीके से जनजातियों के भी कुछ आभूषण हैं, उसको भी देख लेते हैं। सिर के आभूषण में बहुत सारे हैं, जैसे कि ये सब लिखा है। सिर के आभूषण हैं, चेहरे पर जो माथे में लगाया जाता है, कान में लगाया जाता है। नाक के आभूषण, गले के आभूषण, कमर के आभूषण, पैर के आभूषण, पैर के उंगली में, बाजू कलाई में, हाथ की उंगली में, बच्चों के आभूषण, पुरुषों के आभूषण, ऐसा आभूषण बहुत से होते हैं। व्यंजन में देख लेते हैं तो ये ठेठरी है, खुरमी है, चीला है, चौसेला है, देहौरी है, फरा है, गुलगुला है, ऐसा है, पपची है, तस्मई है, बरा, सोहारी, कढ़ी, लाटा, अंगाकर, पेज, ये सब के सब है। उसके बाद हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के गीत। तो छत्तीसगढ़ के गीत में हम देखते हैं लोकगीत में एक तो संस्कार गीत होता है, ऋतु गीत होता है, पर्व गीत होता है, जाति गीत होता है, बाल गीत होता है और अन्य गीत होता है। एक एक करके देखेंगे हम। सोहार गीत बच्चों के जन्म के समय गाया जाता है। शकुन, पति से मिलन के समय। सधौरी, गर्भ के 7वें से 9वें माह में के समय। व्यथा, गर्भकाल के दौरान। भार पीड़ा, गर्भधारण के दौरान। प्रसव, वही है। जेठानी देवरानी गीत, वही है। मधु पीपर,
गर्भवती को मधुपिपर नामक जब औषधि खिलाया जाता है। बरुआ गीत उपनयन संस्कार के समय। अब देखते हैं विवाह गीत, ये चुलमाटी है, तिलचघी है, बारात प्रस्थान है, बारात स्वागत है, टिकावन है, भड़ौनी है, भांवर है, विदा गीत है, मृत्यु गीत है, ये सब गाया जाता है। ऋतु गीत में कुछ गाया जाता है, बिरहा गीत गाया जाता है। पर्व गीत में जैसे कि भोजली है, भोजली कब गाया जाता है देख लेते हैं। श्रावण शुक्ल नवमी पूर्णिमा तक चलता है ये। नारियों द्वारा मिट्टी से भरी टोकरी में जंवारा बोया जाता है और इसको गाया जाता है। सुआ, सुआ कब गाया जाता है? कार्तिक कृष्ण पक्ष में। गौरा कब गीत गाया जाता है? नारी पर्व है, दिवाली के बाद होता है। कर्मा, पुरुष वर्ग गाते हैं इसको। कर्म सेमी वृक्ष की शाखा को देवता के रूप में मानते हैं। मड़ई, होली, होली फागुन पूर्णिमा में मनाते हैं। डंडा पुरुष का नृत्य है। जंवारा गीत होता है चैत्र में। और भजन, भजन बहुत से होते हैं। जाति गीत में होता है बांस गीत, राउत लोग जो इसको गाते हैं, करुण गाथा है। बीरम खाना बदोश देवार जाति द्वारा गाया जाता है। बसदेवा बसदेव जाति द्वारा गाया जाता है। पंथी सतनामी पंथ द्वारा गाया जाता है। बाल गीत बच्चे खेलते खेलते गाते हैं। अन्य गीत में है पंडवानी, जो महाभारत से संबंधित है। वेदमती जो बैठकर गाया जाता है जैसे झाड़ू राम देवांगन। कापालिक खड़े होकर घूम घूम कर गाया जाता है जैसे तीजन बाई। ददरिया, ददरिया छत्तीसगढ़ी गीतों का राजा कहलाता है। श्रृंगार प्रधान होता है। चंदैनी, इसमें चिंताराम बैरागी फेमस है। लोरिक चंदा यही नाम है। ढोलक टिमकी बजता है। भैथरी, राजा भैथरी और रानी पिंगला की कहानी है। सूरजबाई खांडे फेमस है। सारंगी और एक तारे बजता है इसमें। ढोला मारू, ढोला मारू की प्रेम कथा है। सूरजबाई खांडे फेमस है। बैना गीत है, लेंजा गीत है, रैला गीत है, बार नृत्य है, रीना नृत्य है, दहकी है, धनकुल है, ये सब चलता है छत्तीसगढ़ में।